नमस्कार। जय हिंद आप सभी लोगों को साथियों। आज की साथियों मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है साथियों। आज की इस क्लास में साथियों हम आपके साथ 100 क्वेश्चन से ऊपर डिस्कस करने वाले हैं साथियों। और इसी 100 क्वेश्चनों के साथ आपका साथियों ये आज का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। और इस बात की साथियों हम आपको गारंटी दिला सकते हैं कि आज के बाद आपका इन दोनों टॉपिकों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इस क्लास को साथियों लास्ट तक अटेंड कर लिया। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे साथियों कि प्लीज़ आप लोग एक्सप्लेन को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलना। जब आप एक्सप्लेन पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन है उसका आंसर साथियों याद हो जाएगा। जब आप किसी भी चीज़ को कहानी के तरीके याद करेंगे, कहानी के तरीके पढ़ेंगे, तो उसके जो मेन पॉइंट होंगे वो साथियों आपको जरूर याद हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आज की क्लास का साथियों हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। और उससे पहले साथियों आप लोगों से हमारी यही विनम्र रिक्वेस्ट है, अगर आपको साथियों सेशन हमारा अंत तक देखने पर पसंद आए तभी आप सभी लोग अपनी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथियों शेयर भी जरूर कर देना। देखते हैं साथियों पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया कि जो आपका हाथ कती खादी के वस्त्रों में कहा गया 1877 में साथियों क्या होता है, शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था। तो इनका नाम सभी लोग याद रखना। ये आपके साथियों गणेश वासुदेव जोशी जी हैं। ये साथियों जो आपके हाथ कती खादी उद्योग था उसमें जो है आपके 1877 में जो शाही दरबार हुआ था वहाँ पर साथियों सम्मिलित हुए थे। तो साथियों इस तरीके से पहले का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला कहा गया लॉर्ड लिटन के वायसराय काल। ये भी पूछ सकता है किस वायसराय के काल में, तो इनका नाम याद रखेंगे लॉर्ड लिटन। कहा गया कि 1877 में साथियों क्या होता है, दिल्ली दरबार जिसको हम लोग शाही दरबार के रूप में भी जानते हैं का आयोजन किया गया, जिसमें साथियों क्या होता है गणेश वासुदेव जोशी ने स्वयं हाथ से बुने जो सूती के खादी वस्त्र थे वो पहनकर साथियों वहां पर उपस्थित हुए थे। तो आगे नेक्स्ट लाइन कहती है कि इस दरबार में क्या होता है कि जो ब्रिटिश महारानी है साथियों उनको जो है साथियों केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई। ये साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है। दिल्ली दरबार में क्या होता है, अगर पूछा जाए जो आपकी ब्रिटिश महारानी है उनको साथियों कौन सी उपाधि दी गई थी, तो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं दूसरा क्या कहता है। कहा गया कि सन जो है आपका 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय साथियों आयोग गठित किया था। वह साथियों 2 भारतीय सदस्यों के नाम पूछे गए इस क्वेश्चन में, तो उनका नाम आप सभी लोग एक बार जरूर बोलने की कोशिश करना। वो साथियों पहला नाम आप सभी लोग याद रखेंगे सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरा नाम साथियों सभी लोग याद रखना न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। ठीक है, दोनों नाम साथियों 1 से 2 बार आप पढ़ लेना। तो दूसरे का साथियों राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन में साथियों कहता है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करने और उनकी साथियों कार्य क्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए क्या किया, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में साथियों किसकी अध्यक्षता में, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में इन्होंने एक आयोग की नियुक्ति की। इसमें साथियों आपके 2 भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया था। उनके नाम सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा साथियों न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, स्वतंत्र भारत का साथियों पहला राष्ट्रपति कौन था अगर एग्जाम में पूछा जाए, तो आपके स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे साथियों वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो तीसरे का साथियों राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर क्या कहा गया है एक्सप्लेन में, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो साथियों कब से कब तक रहे थे, 1950 से साथियों 1962 तक। और साथियों ये बात याद रखना है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले साथियों एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या पूछता है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा गया साथियों कौन से कथन इनमें से सही है। तो पहला कथन हम लोग पढ़ने का कार्य करते हैं कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। जी बिल्कुल साथियों ये बात बिल्कुल सही है। वुड के 1854 के संबंध प्रेषण के या घोषणा पत्र के संबंध में। क्वेश्चन नंबर साथियों इसका सेकंड पॉइंट कहता है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी साथियों जोर दिया। तो साथियों ये भी बात सही है। तो इस तरीके से देखा जाए साथियों यहाँ पर दोनों कथन ये सही हो जाएंगे। देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों साथियों। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। यहाँ पर भी साथियों वही बातें बोली गई। उठ के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्न सिफारिशें साथियों की गई थी। पहला था इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा पॉइंट है साथियों इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। ये साथियों आपने जो भी अपना डिप्लोमा कोर्स किया होगा वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहते हैं। साथियों हम लोग देखने वाले 5 आपसे क्या कहते हैं। कहा गया कि वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों सही है।
तो पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं, इसने लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। जी बिल्कुल, जो आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है साथियों, इसको लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये बात बिल्कुल आपकी राइट है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा, ये भी बात साथियों सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने साथियों निरस्त करने का कार्य किया था। साथियों ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से साथियों 1, 2, 3 यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहते हैं। एक्सप्लेन में साथियों वही बातें लिखी हुई हैं, इसको आप देखते हैं साथियों क्या कहते हैं, वही पॉइंट तीनों लिखे हुए हैं। तो आप लोग जरूर इसको वीडियो रोककर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। जो आपके देवबंद स्कूल थे उनमें से पूछा गया इनमें से कौन से जुड़े नहीं थे। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कहता है मोहम्मद कासिम नानातवी, ये साथियों जुड़े थे इससे। इसके अलावा अब्दुल रशीद गंगोई, ये भी साथियों जुड़े थे। फिर आपका है अल्ताफ हुसैन हाली, ये साथियों जो है आपके देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हुए थे। तो साथियों 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में भी देखते हैं क्या कहा गया है। देखते हैं साथियों इसका एक्सप्लेन क्या कहते हैं। सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 1866 में देवबंद साथियों स्कूल की स्थापना होती है। और किसके नेतृत्व में साथियों पूछा जाए हुई थी, तो मोहम्मद कासिम नाना देवी के नेतृत्व में। और इसमें साथियों कौन कौन सम्मिलित था, अब्दुल रशीद गांगुली, इसके अलावा मदनी सैयद हुसैन व मोहम्मद अल हसन ने मिलकर की थी। सभी लोगों ने मिलकर की थी आपके देवबंद स्कूल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो जो आपका बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय था साथियों, ये आपके पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा साथियों प्रारंभ किया गया था इसको। तो 7 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों इसका एक्सप्लेन क्या कहता है, कहा गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो आप सभी लोग जान गए होंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। आप सभी लोग यहाँ पर एक पॉइंट जरूर याद रखेंगे, 1916 में साथियों की गई। और किस दिन की गई, तो साथियों उस टाइम आपका बसंत पंचमी के दिन की गई थी। ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। 1916 जरूर आप सभी लोग सन याद रखना, क्योंकि सन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपके 1916 में। 1855 में पुणे के प्रसिद्ध जो आपके फर्ग्यूसन कॉलेज है, इसको शुरू करने वाले साथियों कौन थे, तो इसको जो है आपके साथियों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और कब साथियों, 1885 में, ठीक है। ये आपका कौन सा साथियों प्रसिद्ध कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। एक्सप्लेन में कहा गया कि पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना सबसे पहले आप सभी लोग बोलेंगे 1885 में। किसके द्वारा, तो आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई। इसके प्रोफेसर साथियों कौन थे, वो आपके थे वामन शिवराम आप्टे। इसके साथियों क्या थे, पहले प्रिंसिपल थे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कहता है। तो आपसे क्या पूछता है कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया। तो जो है आपको इसको साथियों अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम आपके लॉर्ड मैकाले ने बनाया था 1835। इसका एक्सप्लेन क्या कहता है, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर क्या होता है, भारत के जो तत्कालीन गवर्नर थे उस टाइम, वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 में क्या किया, इन्होंने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपका हिंदू कॉलेज है इसके साथियों संस्थापक जो थे वो आपके राजा राम मोहन राय जी थे। तो 10 का साथियों राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में कहा गया 1817 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में डेविड हेयर, इनका भी नाम याद रखेंगे क्योंकि कई बार आपके ऑप्शन में सिर्फ यही नाम देखने को मिलेगा, और साथियों और अलेक्जेंडर डफ की सहायता से इन्होंने क्या की, आपकी हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन दोनों का नंबर 11 क्या कहता है, कहा गया गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है इसको साथियों किसने प्रारंभ किया। तो स्वामी दयानंद ने इसको साथियों नहीं प्रारंभ किया है, ना तो लाला लाजपत राय ने, ना तो साथियों आपके महात्मा हंसराज ने। अब साथियों इसको प्रारंभ किसने किया, तो सभी लोग नाम याद रखेंगे, स्वामी श्रद्धानंद ने साथियों आपके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को प्रारंभ किया था। देखते हैं साथियों एक्सप्लेन में आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कहा गया जो आपको गुरुकुल है कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों आपके स्वामी श्रद्धानंद ने सरस्वती के द्वारा साथियों आपके हरिद्वार में, ये साथियों जरूर याद रखेंगे, हरिद्वार में कब, 1901 में। जो स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे साथियों, ये अनुयायी थे। आप सभी लोग यहाँ पर गलती कर सकते हैं, आप हो सकता है कि स्वामी दयानंद यहाँ पर साथियों ऑप्शन लगा देते, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद नहीं, स्वामी श्रद्धानंद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कहता है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसने की है, तो डीके कर्वे ने आपके प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए प्रथम वाले साथियों जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको आप जरूर याद करने की कोशिश करना। देखते हैं इनके बारे में। पेन क्या कहता है, भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर
ठाक रसी विश्वविद्यालय था साथियों, जो वर्ष आपके 1916 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे के प्रयासों से साथियों स्थापित हुआ था। देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं। कहा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या है। तो याद रखेंगे जो आपके भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार साथियों आयोग था, उसका नाम सभी लोग एक बार बोलेंगे, राधा कृष्ण साथियों आयोग था, जो कब से कब तक 1948 से 49 के बीच में था। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पर वर्धा शिक्षा आयोग आप सभी लोग एक बार बोलेंगे। वर्धा शिक्षा आयोग मतलब 1937 ईस्वी में। राधा कृष्ण आयोग साथियों 48 से 49 तक 1900। कोठारी शिक्षा आयोग साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1964 से 66। ये साथियों इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनको लिख लीजिए। फिर कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग साथियों, ये 1953। क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या कहते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की। तो याद रखना साथियों ये वकालत आपके लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो 14 का साथियों राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए है। एक्सप्लेन में कहा गया लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम कब बनाया, 1835 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की साथियों स्थापना कब हुई। तो साथियों जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, इसकी स्थापना आप सभी लोग एक बार बोलेंगे 15 अगस्त 1906 को हुई थी। तो 15 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर भी बताया गया कि 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की साथियों स्थापना हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा। तो साथियों ये आपकी टीबी मैकाले ने कहा था। तो 16 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में कहा गया आंग्ल प्राच्य विवाद के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है मैकाले को लोक शिक्षा समिति का साथियों अध्यक्ष नियुक्त किया। तब आगे क्या होता है कि मैकाले आंग्ल भाषा का साथियों समर्थक था और भारतीय भाषाओं के बारे में उसने यही कहा है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। जिसका साथियों समर्थक था वो उसी की बड़ाई करेगा, आप लोग इससे याद रख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। 1873 में किसने सत्य शोधक समाज को स्थापित किया। तो साथियों याद रखेंगे ज्योतिराव फूले ने आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। एक्सप्लेन में कहा गया 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई। ज्योतिराव फूले की जो प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों, ये पुस्तक आप सभी लोग याद रखेंगे, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो ज्योतिराव फूले की है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा। तो साथियों ये जो शब्द है आपके बीए स्मिथ के द्वारा कहे गए कि जो आपका बौद्ध धर्म है हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, ऐसा किसने कहा, तो बीए स्मिथ ने। तो इस तरीके से साथियों इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है। एक्सप्लेन में कहा गया ब्रिटिश इतिहासकार बीए स्मिथ ने कहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी। क्वेश्चन का जो साथियों सही जवाब हो जाएगा वो आपके डीके कर्वे ने जो है आपके ब्राह्मण विधवा से शादी की थी, कब, 1893 में। एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहा गया। यहाँ पर कहा गया डीके कर्वे ने अपनी पत्नी राधाबाई की मृत्यु के बाद क्या किया, एक विधवा ब्राह्मणी जो इसका नाम साथियों क्या था, गोडबाई से 1893 में उन्होंने विवाह किया तथा विधवा विवाह संगठन की भी स्थापना की। ये पूछा जा सकता है कि विधवा विवाह संगठन की स्थापना किसने की, तो डीके कर्वे ने। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना 1893 में। क्वेश्चन नंबर तो क्या कहता है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके खालिस्तान की वजह से जो है द्वैत शासन के प्रयोग को साथियों यहाँ पर प्रांत में सफल बना दिया होगा। ठीक है, तो याद रखना खालिस्तान की जगह पर जब आप जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे लिखा हुआ है कि जो आपके मद्रास में जस्टिस पार्टी ने है उनके ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से जो है आपके द्वैत शासन के प्रयोग को जो है आपके प्रांत में क्या बना दिया गया, सफल बना दिया। ठीक है, तो साथियों 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहा गया कि मद्रास में जस्टिस पार्टी जिसकी साथियों याद रखना 1916 में बनी, कहा गया उनके जो है ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से क्या होता है, ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से जो है साथियों द्वैत शासन के प्रयोग को जो है साथियों आपके प्रांत में सफल बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर साथियों एक्सप्लेन में प्रांत सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। तो याद रखेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब, जो आपके दी हिंदू एसोसिएशन है साथियों, इसकी स्थापना आपकी श्रीमती एनी बेसेंट ने की। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन में कहा गया दी हिंदू एसोसिएशन
साथियों इसकी स्थापना आप सभी लोग एक बार बोलेंगे 1904 में। किसके द्वारा साथियों? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो आपका जो सत्य शोधक समाज है साथियों, इसकी स्थापना आप सभी लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी स्थापना आपके साथी ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई है। तो 22 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया। यहाँ पर कहा गया सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा गोविंद राव फुले द्वारा जो है आपके कब की गई, ये साथियों पॉइंट याद रखना है आप सभी लोगों को। आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई। 23 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस एक की निंदा आपके ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो देखेंगे पहला ऑप्शन आपकी अवतारवाद, इसकी साथियों ब्रह्म समाज ने आपकी निंदा की थी। जातिवाद की भी साथियों इसने निंदा की थी, नहीं की गई थी वो पूछा गया। तो इसने साथियों बहुविवाह की भी निंदा नहीं की थी। इसके अलावा आपके पर्दा प्रथा की भी साथियों इसने निंदा नहीं की थी। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन 2 गलत हो जाएंगे। जो आपके पूछा गया ब्रह्म समाज ने नहीं की थी निंदा, तो आपके बहुविवाह की निंदा नहीं की थी और पर्दा प्रथा की। तो इसीलिए साथियों इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन में आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर बताया गया कि ब्रह्म समाज ने बहुत सी सामाजिक जो आपकी बुराइयाँ एवं कुरीतियाँ थी, उनमें से जैसे आपका बहुदेववाद की और अवतारवाद जो कि आपके ऑप्शन में भी था, सती प्रथा था, जाति प्रथा भी आपके ऑप्शन में था, सती प्रथा नहीं था। तो देख सकते हैं इनके विरुद्ध जो है उसने आवाज़ उठाई है। किसने? आपके ब्रह्म समाज ने। तो जिसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी तो वो आपके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे जो हमने आपको बताया। जरूर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, आप सभी लोग याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है साथियों कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसके गैर इस्लामी वर्णित किया? तो किसने साथियों इसको गैर इस्लामी वर्णित किया था? तो याद रखेंगे सभी लोग इसका जवाब, वो आपके सर सैयद अहमद खान ने साथियों इसको जो है गैर इस्लामी वर्णित किया था। 24 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या बातें बताई गई। कहा गया सैयद अहमद खान ने जो आपके पीरी मुरीदी तथा दास प्रथा को जो है इस्लाम के विरुद्ध बताया था। इन्होंने 1864 में क्या किया कि आपके कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में साथियों अलीगढ़ में आपकी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। देखिए साथियों आपके सैयद अहमद खान से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इनसे संबंधित जो भी आते हैं आप सभी लोग याद रखना। साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना याद रखना इन्होंने की और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना साथियों इन्होंने की और इनके सन भी साथियों आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कहा गया कि आपके जो पुणे है, पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये साथियों किसके द्वारा की गई है, कब की गई, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो है आपकी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी आपके पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। यहाँ पर भी वही बातें बोलेंगे कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना आपके 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई। 26 कहता है आर्य समाज की साथियों स्थापना किसने की? तो आप सभी लोग जानते होंगे आर्य समाज की आपकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेन में कहा गया है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा साथियों पूछा जा सकता है कब की गई, तो आप सभी लोग बोलेंगे 1875 में। और कहाँ की गई साथियों? तो ये आपके बम्बई में की गई थी। फिर क्या होता है तथा 1877 में क्या होता है साथियों, इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ बनाया गया, तो आप सभी लोग याद रखेंगे इसका मुख्यालय आपके साथियों लाहौर में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कहता है कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना साथियों आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इसकी स्थापना जो है साथियों वो आपके सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो 27 का साथियों राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमने आपका इससे पहले भी बताया था सैयद अहमद खान से आपका एक क्वेश्चन लगभग आना तय है, तो इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आप सभी लोग याद रखना। कहा गया यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में आपके सर सैयद अहमद खां एवं बनारस के राजा साथियों जो थे आपके शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ठीक है, दोनों लोगों का नाम याद रखना। अगर ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शिव प्रसाद जो थे ये आपके कहाँ के राजा थे, तो सभी लोग याद रखेंगे बनारस के राजा थे। 28 नंबर क्वेश्चन 28 दोस्तों क्या कहता है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में साथियों भाग लिया था? तो याद रखना साथियों स्वामी विवेकानंद जी ने आपके शिकागो में आयोजित जो धर्म संसद थी उसमें भाग लिया था। कब लिया था? तो 1893 में। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या बताया गया। कहा गया शिकागो आपके साथियों यूएसए में 11 सितंबर 1893 को साथियों शिकागो में धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व साथियों आपके स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों देखते हैं हम लोग 29 क्या कहता है। कहा गया सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का साथियों सहयोग किया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे वो आपके राजा राम मोहन राय जी ने किया था।
तो साथियों 29 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया। राजा राममोहन राय के सहयोग से गवर्नर जनरल जो आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने के समय में जो है 1829 में साथियों सती प्रथा को बंद कर दिया। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र साथियों निर्गत किया था। तो वो आपके जो साथियों गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत करने का कार्य किसने किया था, तो वो आपके साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने किया था। सभी लोग याद रखना इसका नाम। कहा गया कि गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन जस्टिस पार्टी के द्वारा निर्गत किया गया था। फिर आगे कहता है साउथ इंडियन जो है ये साथियों आपके लिबरल फेडरेशन था। इसकी स्थापना साथियों अगर पूछा जाए किसने की है तो टी.एम. नायर ने की है। इसके अलावा आपके सी.एन. मुदालियर व साथियों पी त्याग राज चट्टी ने की थी। इनके भी नाम साथियों एक बार पढ़ लेना, लेकिन मेन नाम साथियों टी.एम. नायर का याद रखना और सी.एन. मुदालियर का। ये साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 31 नंबर क्या कहता है किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो वो साथियों आपकी कौन सी घटना है, तो आपका जो वहाबी आंदोलन था साथियों इसको हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जानते हैं। किसको, वहाबी आंदोलन को। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में क्या कहा गया, वहाबी आंदोलन को मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथियों मुस्लिम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इस आंदोलन को साथियों सैयद अहमद बरेलवी के कारण साथियों इसको लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि जो आपके देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनका नाम आप सभी लोग साथियों एक बार जरूर बोलेंगे, वो आपके थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी। तो 32 का साथियों जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन में देखते हैं कौन सी बातें बताई गई। कहा गया कि आपके देवबंद आंदोलन यानी जिसको दार उल उलम की स्थापना, इसको देवबंद आंदोलन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दार उल उलम 1866 में देवबंद आपके साथियों है क्या, उत्तर प्रदेश में हुई थी। किसने की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इससे संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था। जो आपका ताई यूनी आंदोलन था साथियों इसको अगर पूछा जाए किसने चलाया था तो याद रखेंगे जो आपके जौनपुर के करामत अली ने साथियों आपके ताई यूनी आंदोलन चलाया था। और कब साथियों, 1893 में। कहाँ पर, ढाका में। ये तीनों बातें याद रखेंगे आप सभी लोग। एक्सप्लेन में कहते हैं मुस्लिमों के बीच आधुनिक विचार को बढ़ाने वाले फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में जौनपुर के करामत अली ने ताई यूनी आंदोलन चलाया था साथियों। 34 नंबर कहता है पंजाब जो हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो आपके पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वो साथियों याद रखेंगे वो आपके 1909 में हुई थी। जो भी साथियों ईस्वी वाले क्वेश्चन है, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, इनको लिखिए और इनको जरूर आप 1 से 2 हफ्ते में इनको जरूर रिवीजन करिए, तभी आपको एग्जाम तक याद रहेंगे। कहा गया 1919 में क्या होता है कि जो आपके आर्य समाजी नेता थे लाला लाजपत राय, इसके अलावा साथियों लालचंद्र और सादी के प्रयास में क्या होता है कि पंजाब हिंदू सभा की एक स्थापना भी हुई। लेकिन क्या होता है कि लाहौर में इसका प्रथम अधिवेशन जब चल रहा था तो वहाँ पर मदन मोहन मालवीय ने साथियों इसकी अध्यक्षता में हुआ था ये सारी बातें। 35 दोस्तों क्या पूछता है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो याद रखना साथियों इसकी शुरुआत आपके हाजी सरियातुल्लाह ने की थी। कहता है इसका एक्सप्लेन, इस्लाम धर्म में सुधार के उद्देश्य से फरेजी आंदोलन की शुरुआत 1838 में हाजी सरियातुल्लाह ने की थी। उनकी मृत्यु के बाद में क्या होता है 1840 ईस्वी में साथियों इस आंदोलन का पूछा जाए नेतृत्व साथियों किसने किया था, तो दादू मीर ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखना इनकी मृत्यु के बाद किसने इसका नेतृत्व किया। 36 नंबर कहता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो याद रखेंगे इसके संस्थापक साथियों बाल गंगाधर तिलक जी थे। किसके, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक। एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहता है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, 24 अक्टूबर 1884 में बाल गंगाधर तिलक जी। इसके अलावा साथियों कौन थे, विष्णु शास्त्री चिपड़ू लकर, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाल, नाम जोशी एवं वामन शिवराम आप्टे के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय साथियों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पुणे में। 37 कहता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो जो साथियों आपके आर्य समाज की स्थापना पूछा जाए एग्जाम में तो 1875 में हुई थी। एक्सप्लेन में भी कहा गया आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पर साथियों, आपके बॉम्बे में की गई थी। 38 कहता है इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था। तो याद रखना वो महिला साथियों कौन थी जिसको आपके पंडित कहा गया था, तो
तो उनका नाम याद रखेंगे रमाबाई जी थी। तो साथियों 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या गया है। संस्कृत के ज्ञान के कारण रमाबाई को पंडित रमाबाई के नाम से जाना जाता है। 1882 ईस्वी में साथियों क्या होता है कि इन्होंने आर्य महिला सभा की भी स्थापना की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की, तो रमाबाई ने की थी। और कब की थी साथियों, तो 1882 में। ये 2 पॉइंट यहाँ आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोनों बातों को साथियों याद रखना। 39 कहता है बंगाल की एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो याद रखना साथियों इसकी स्थापना आपके सर विलियम जॉन्स ने की थी। तो साथियों 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर कहा गया है कि सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में आपकी बंगाल एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सभी लोग याद रखना। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि भारतीयों को कौन सा वर्ग जो है आपकी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। तो साथियों वो आपका जो वर्ग था वो आपका वर्ग था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो था साथियों, ये आपके पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। तो याद रखना साथियों 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से साथियों प्रभावित था, यही बात आपके एक्सप्लेन में भी कही गई। 41 नंबर क्या कहता है, कहा गया ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए इसमें से साथियों किसको श्रेय दिया जाता है। तो याद रखना साथियों जैसे ही बात हो रही हिंदू विधवा पुनर्विवाह की, तो आपको एक ही नाम याद आना चाहिए। वो नाम साथियों किसका याद आना चाहिए, तो ईश्वरचंद विद्यासागर का। ठीक है साथियों 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया। जुलाई 1856 में साथियों क्या होता है, ईश्वरचंद विद्यासागर तथा अक्षय कुमार दत्ता के प्रयासों से आपके हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है साथियों अधिनियम 1856 में साथियों लागू किया हुआ था। इस अधिनियम में क्या होता है, एक ड्राफ्ट लॉर्ड जो है, एक ड्राफ्ट साथियों जो है ये आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जी तैयार किया गया था। इस अधिनियम को साथियों हम लोग कैनिंग के समय में पारित किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो आपका अधिनियम है साथियों, मतलब ड्राफ्ट जो है ये आपके तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार किया गया, लेकिन साथियों अगर पूछा जाए किसके कार्यकाल में पारित किया गया, तो उनका नाम साथियों याद रखेंगे, ये आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में साथियों इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहते हैं कि जो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये कब लाया गया। तो याद रखना साथियों ये कब लाया गया था, अभी आपने एक्सप्लेन में ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका जवाब दे सकते हैं 1856 में। तो 42 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। कहा गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट 1855 में साथियों तैयार किया गया था, लेकिन जो है इसको लॉर्ड कैनिंग के समय में आपके 26 जुलाई 1856 को ये पारित हुआ था। ये बात याद रखना, तैयार कब हुआ और पारित कब हुआ है, दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, राजा राममोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की साथियों स्थापना की गई थी। तो याद रखना साथियों इनके द्वारा जो है आपके ब्रह्म समाज की साथियों स्थापना की गई थी। तो 43 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। एक्सप्लेन में कहा गया कि राजा राममोहन राय ने 1828 में आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा उन्मूलन किसने किया है। तो जो आपका सती प्रथा उन्मूलन था साथियों वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। सभी लोग याद रखेंगे। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया सती प्रथा के खिलाफ सबसे पहले राजा राममोहन राय के समर्थन से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने साथियों 1829 में इसको कानून बनाया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों 45 क्या कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो याद रखना साथियों इसका नाम मैडम ब्लाउटस्की तथा कर्नल ऑलकॉट के द्वारा आपकी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया। एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहता है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले याद रखेंगे कब, 1875 में। किसने की, मैडम HP ब्लावाटस्की तथा कर्नल HL ऑलकॉट ने की थी न्यूयॉर्क में साथियों। न्यूयॉर्क कहाँ है आपकी, अमेरिका में की थी। 1882 में साथियों इसको अडयार में इसका मुख्यालय साथियों बनाया गया। अडयार साथियों पूछा जाए कहाँ है, तो ये आपके चेन्नई में है। रामकृष्ण मिशन के साथियों संस्थापक कौन थे अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे इसके जो संस्थापक थे साथियों वो आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। तो 46 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा गया अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसने की थी, ये आपके साथियों स्वामी विवेकानंद ने की थी मई 1897 में। और कहाँ पर साथियों, पश्चिम बंगाल के बेलूर के मठ में की थी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में की थी। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया साथियों यहाँ पर आपके प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माज दायसन सभा के साथियों पूछा गया निम्न विकल्पों में से इसका सही संयोजन करना है। यानी पूछा गया जो प्रार्थना समाज है इसके कौन संबंधित है, यंग इंडिया से साथियों कौन संबंधित है। तो चलिए हम लोग समझते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का। तो सभी लोग पहले नंबर में देखेंगे
जो आपकी प्रार्थना समाज है साथियों, आप सभी लोगों को कई बार बताया, इससे साथियों कौन संबंधित हो जाएंगे, तो आत्माराम पांडुरंग जी। तो यहाँ पर भी आत्माराम पांडुरंग है, यहाँ पर भी साथियों है, बाकी ऑप्शन आपके यहीं से गलत हो जाएंगे। फिर जो आपका यंग इंडिया है साथियों, हमने कई बार बताया यंग इंडिया साथियों किससे संबंधित है, ये आपके साथियों गांधी जी से संबंधित है, जो कि आपका देखा जाए साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ से साथियों गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सिर्फ 2 का पता करके आप सही ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन बाकी भी हम लोग देखते हैं। लोक हितवादी पूछा जाए साथियों किसका, तो ये साथियों आपके गोपाल हरि देशमुख जी का है, ठीक है। सत्य शोधक समाज अभी हमने आपको बताया था, ज्योतिबा फुले, ठीक है। इसके अलावा जो साथियों आपके रहनुमाई माज दायसन, ये साथियों आपके नौरोजी फरदोंजी की है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। देखते हैं साथियों, इस तरीके से 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। कहा गया है कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी जी, लोक हितवादी साथियों गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई माज दायसन, इसके साथियों नौरोजी फरदोंजी, इनके नाम याद रखना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48 क्या कहता है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के साथियों पिता कौन थे। तो जो आपका भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन है साथियों, इसके पिता अगर पूछा जाए तो याद रखना साथियों राजा राममोहन राय जी थे। तो साथियों 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। एक्सप्लेन में भी वही बात बोली गई, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय जी थे। 49 नंबर कहता है प्रार्थना समाज, अभी हमने आपको बताया था, तो प्रार्थना समाज मतलब आत्माराम पांडुरंग। तो 49 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेन में कहा गया 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की साथियों स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे भी साथियों प्रार्थना समाज से जुड़े थे, ये भी नाम याद रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपके भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से साथियों प्रारंभ हुआ है। तो याद रखना जो आपका नारी आंदोलन था साथियों, ये तो ना तो आपके पद्माबाई रनाडे के द्वारा प्रारंभ हुआ था, ना तो एनी बेसेंट के द्वारा, साथियों दोनों बातें गलत हो जाएंगी। थर्ड ऑप्शन हम लोग देखते हैं सरोजिनी नायडू जी का, तो याद रखेंगे इनके भी द्वारा नहीं, ज्योतिबा फुले के द्वारा साथियों, ये जो है आपका कौन साथियों, जो आपका नारी आंदोलन था साथियों इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहा गया ज्योतिबा फुले जो आपकी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के सहयोग से साथियों बालिका शिक्षा हेतु 1848 में पूना में साथियों इस विद्यालय की स्थापित किया था, सभी लोग याद रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कहा गया राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना साथियों सभी लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना आपके 1828 ईस्वी में की गई। कई बार इसका जवाब हम आपको बता चुके हैं। चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ब्रह्म एक्सप्लेन कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय 1828 ईस्वी में की थी। इनके बाद महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया। फिर क्या होता है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के धर्म आचार्य भी नियुक्त हुए। 1865 में साथियों क्या होता है, केशव चंद्र सेन ने आदि जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1878 में क्या होता है, केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी अल्पवयस्क जो पुत्री होती है उसका विवाह जो साथियों ये आपके कूच बिहार के राजा से करने के कारण उनके अधिकांश जो अनुयायी थे उन्होंने एक नया ब्रह्म समाज साथियों साधारण ब्रह्म समाज बना लिया था। किस कारण, याद रखना कूच बिहार के राजा से अपनी अल्पवयस्क पुत्री के विवाह की वजह से जो इनके अधिकांश अनुयायी थे उन्होंने जो है अपना अलग ब्रह्म समाज बना लिया। उसका समाज का नाम क्या था, साधारण ब्रह्म समाज। क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले साथियों 52 क्या कहता है, दयानंद सरस्वती द्वारा साथियों इनमें से क्या स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे साथियों उनके द्वारा आपके आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम याद रखना मूल शंकर है, 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इनका साथियों ग्रंथ कौन है, सत्यार्थ प्रकाश। नारा साथियों इन्होंने कौन दिया था, वेदों की ओर लौटो, जो कि यहाँ पर दोनों ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, आप सभी लोग याद रखना। फिर कहा गया ब्रह्म समाज की स्थापना अभी हमने आपको बताया 1828 में साथियों। तो 53 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक्सप्लेन में कहा गया ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने कहा कि कलकत्ता में। देखिए हम एक्सप्लेन को बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं, चाहे भले वो क्वेश्चन दोबारा क्यों ना रहो, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप चीज़ों को सुन रहे हैं तो आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी। जब आप 3 से 4 बार चीज़ों को सुनेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तभी अगर दोबारा भी कोई चीज़ आ रही है तब भी हम उसको पढ़ते हुए चल रहे हैं, इसी वजह से। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो जो आपकी आत्मीय सभा है साथियों, अगर एग्जाम में पूछा जाए इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक का नाम आप सभी लोग याद रखना। पहला नाम है साथियों आपके राजा राममोहन राय जी का, तो यही साथियों इसके संस्थापक थे आत्मीय सभा के। तो 54 का साथियों राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में कहा गया राजा राममोहन राय ने साथियों आत्मीय सभा की स्थापना की, और ये बात जरूर साथियों याद रखना कब की, तो 1815 में।
55 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कहा गया कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष की? तो याद रखेंगे साथियों कब की थी? तो 55 का सही जवाब आपके 1897 में की थी। आप सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ दत्त 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके वेल्लूर कोलकाता में की थी। 56 कहता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो याद रखना साथियों सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिनिधि थे वो आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। तो 56 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर देखते हैं क्या बातें बताएगी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में साथियों इन्होंने भाग लिया था। सेकंड पॉइंट यहाँ पर साथियों इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन भी साथियों इन्होंने ही किया था। 1897 में क्या होता है, रामकृष्ण मठ की स्थापना भी साथियों आपके विवेकानंद जी ने की थी। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन भी साथियों इनके द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण के संस्थापक भी साथियों आपके यही थे। कौन साथियों? स्वामी विवेकानंद जी। 57 क्या कहते हैं? कहा गया साथियों कि जो आपकी 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में से आपकी जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया था? तो देखते हैं साथियों किसको आकर्षित किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपके कहता है साथियों बुद्धिजीवी जी को, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है साथियों आपके नगरीय उच्च जातियों को, ये भी बात सही है, आकर्षित किया गया था इनको भी। फिर आपसे कहता है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, जी इसको साथियों आकर्षित नहीं किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उदार रजवाड़े, ये भी बात साथियों सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 आपके किस ऑप्शन में है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही हो जाएगा 57 का। देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसका एक्सप्लेन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखते हैं क्या बातें बताई गई। कहा गया 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन ने बुद्धिजीवी वर्गों को, नगरीय उच्च जातियों को, उदार रजवाड़ों को साथियों मुख्य रूप से आकर्षित करने का कार्य किया था। 59 कहता है आपसे महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? अभी हमने आपके साथ ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं। गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो 58 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। एक्सप्लेन भी साथियों हमने आपको बता दिया फिर से। 59 कहता है दोस्तों आपसे भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो ये आपके 1829 में साथियों पास किया गया। एक्सप्लेन में कहा गया राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथियों समय में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंगाल में प्रतिबंधित कर दिया गया और 1830 ईस्वी में साथियों यह प्रतिबंध जो है बम्बई व मद्रास में भी साथियों आपके लागू हो गया था। तो साथियों 59 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग समझ गए होंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है कि आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का साथियों जन्म हुआ था। तो जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का साथियों जन्म पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो आप सभी लोग इस बात को याद रखना, इनका जन्म साथियों आपके गुजरात में हुआ था। तो 60 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। एक्सप्लेन में कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को, आप लोग जरूर एक बार बोलेंगे 12 फरवरी 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात के मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 61 कहता है जो आपका यंग बंगाल है, जो यंग बंगाल साथियों आंदोलन था को प्रभावित किया था, किसने साथियों प्रभावित किया था? तो साथियों याद रखेंगे इसके आपके हेनरी विवियन डेरियो जियो ने इसको साथियों प्रभावित किया था यंग बंगाल आंदोलन को। तो याद रखना साथियों 61 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। एक्सप्लेन में कहता है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरी जियो थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरी जियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का साथियों अग्रदूत कहा था। ये बात भी याद रखना, किसने जो है इनको आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? तो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कहता है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा साथियों इनमें से किसने दिया था? तो याद रखना साथियों इस नारे को आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। तो 62 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी है। एक्सप्लेन में कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध नारा था भारत भारतीयों के लिए तथा वेदों की ओर लौटो। ये साथियों दो इनके प्रसिद्ध नारे थे, आप सभी लोग याद रखना। 63 क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों क्या कहता है, सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे इनमें से? तो याद रखना साथियों इनका नाम था जमाजुद्दीन अफगानी थे। तो साथियों 63 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या बातें बताएगी। जमाजुद्दीन अफगानी 1838 से 97 सर सैयद अहमद खां के सबसे बड़े आलोचक थे। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, ये साथियों इंपॉर्टेंट है। कहा गया साथियों आपके आहरार आंदोलन से संबंधित रहे थे इनमें से। तो साथियों याद रखना आहरार आंदोलन से आपके साथियों हसन इमाम भी संबंधित हैं।
मौलाना जफर अली खान भी साथियों इससे संबंधित है। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं। मजहरुल हक भी साथियों इससे रिलेटेड है। हकीम अजमल खान भी साथियों इससे संबंधित है। तो इसीलिए साथियों इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या बातें बताई गई। कहा गया आहरार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आप सभी लोग याद रखेंगे 1910 में हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में की गई थी। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन की अंग्रेजों के प्रति वफादार रणनीति के विपरीत राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। इस आंदोलन के नेताओं ने 1916 में आपके कांग्रेस लीग समझौते का भी साथियों विरोध किया था। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन आहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे वाला क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोगों ने एक्सप्लेन ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप सभी लोग सेकंडों में दे सकते हैं। हसन इमाम साथियों इससे संबंधित थे, मौलाना जफर अली खां भी साथियों संबंधित थे, मजहरुल हक भी संबंधित थे, हकीम अजमल खान भी साथियों। तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा। चलिए इस एक्सप्लेन भी हमने आपको बताया, देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां एवं मजहरुल हक द्वारा आहरार आंदोलन की साथियों शुरुआत कब की गई थी? 1910 में। कहा गया कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना साथियों 1884 में की गई। तो 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। कहा गया मद्रास महाजन सभा की स्थापना MB राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा आनंद चालू द्वारा 1884 में की गई थी। 67 कहता है सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का साथियों सहयोग किया था? कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखेंगे राजा राममोहन राय ने सहयोग किया था। अब इसका एक्सप्लेन साथियों फिर से आप सभी लोग पढ़ लेना, बार बार नहीं साथियों, ये कई बार क्योंकि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सभी लोग इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? तो पहला ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन, जी बिल्कुल इन्होंने प्रारंभ किया है। फिर कहता है दास प्रथा का उन्मूलन, जी इन्होंने नहीं प्रारंभ किया है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, जी बिल्कुल इन्होंने प्रारंभ किया है। ठगों की संगठित गिरोह का दमन भी साथियों इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो साथियों देखा जाए 1, 3, 4 साथियों आपके ऑप्शन सही हैं। ये किस ऑप्शन में साथियों आपके दे रखा गया? तो इसका साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 का। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथियों सामाजिक सुधार पहला है सन 1829 में सती प्रथा पर रोक। फिर कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन के सहयोग से ठगों के गिरोह का साथियों दमन पर भी रोक लगाई। 1832 ईस्वी में धर्म परिवर्तन में होने वाली सभी अयोग्यताओं को साथियों समाप्त करने का भी कार्य इन्होंने किया है। लास्ट है लॉर्ड एलन बरो ने 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का साथियों उन्मूलन भी किया था। ये सारी बातें इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण हमने सारी आपको बता दी है, ठीक है। देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 1856 दोस्तों क्या कहता है 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सा साथियों कानून पारित हुआ है? तो पहला देखते हैं धार्मिक असुविधा कानून। तो ये तो साथियों जो है आपके 1850 में पारित हुआ था, तो ये तो साथियों 1856 में पारित नहीं हुआ है। दूसरा कहता है सती निषेध रेगुलेशन, ये साथियों सभी लोग याद रखेंगे, जो आपका सती निषेध रेगुलेशन था साथियों ये आपके 1829 में पारित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो साथियों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये साथियों आपका 1856 ईस्वी में कानून पारित हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। राज्य हड़पने का सिद्धांत साथियों अगर पूछा जाए एग्जाम में तो ये साथियों आपके 1848 में कानून पारित हुआ था इसके लिए, राज्य हड़पने के सिद्धांत के लिए। तो देखा जाए साथियों यहाँ पर आपका सिर्फ मात्र ऑप्शन जो है थर्ड सही होने वाला है, जो कि आपके कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इस बुक में साथियों आपके ऑप्शन नंबर सी दे रखा गया है। तो आप लोग सही देखा जाए तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है आपके 1856 में पारित हुआ है। तो साथियों यही ऑप्शन आपका सिर्फ सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आप लगा सकते, या साथियों अगर विकल्प 1 दे रखा होता तभी आप वहां पर। नंबर 70 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन जो है साथियों आपकी लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो याद रखना साथियों आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग साथियों जरूर याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपका वहाबी आंदोलन था साथियों, ये जो है आपके लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था, कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन। साथियों 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं आखिर ये था क्या वहाबी आंदोलन। कहा गया वहाबी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831, ये जरूर सभी लोग याद रखना, 1831 में हुआ था, और इससे संबंधित नेता का नाम अगर साथियों पूछा जाए तो सैयद अहमद थे, ये भी याद रखना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या कहते हैं
जो आपके 1817 में कलकत्ता में जो साथियों हिंदू कॉलेज की स्थापना अगर पूछा जाए किसने की है, तो इस साथियों ऑलरेडी हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, डेविड हेयर ने की है। तो इस तरीके से 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर भी एक्सप्लेन में वही बातें बताई गई कि 1817 में कलकत्ता में आपकी हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, जिसको राजा राम मोहन राय व अलेक्जेंडर डफ एवं डेविड हेयर ने की थी। ये तीनों लोगों का नाम जरूर याद रखना, कोई ना कोई आपके ऑप्शन में देखने को जरूर मिल सकते हैं। 72 क्या कहता है क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना, कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं। आर्य समाज मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जी। यहां पर भी देखिए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आपके आर्य समाज की स्थापना की। और ये साथियों महत्वपूर्ण लाइन है कि 1877 में लाहौर में साथियों आपके आर्य समाज के मुख्यालय को भी स्थापित किया गया। कब साथियों? 1877 में। कहां पर? लाहौर में। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साथियों किसने प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे साथियों, जो भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है सबसे पहले 1925 में, इसकी डेट याद रखेंगे कब प्रारंभ हुआ, 1925 में। और किसके द्वारा साथियों? तो नारायण स्वामी के द्वारा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि साथियों आपकी किताब में गलत दे रखा गया है। तो आप सभी लोग इसका ऑप्शन अपनी तरफ से जरूर सही लगा लेना। जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे ऐसा ना हो आप इसी ऑप्शन को याद कर लेना। यहाँ पर देखता है 1925 ईस्वी में साथियों ईबी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की साथियों शुरुआत की गई थी, जिसको हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। उद्देश्य साथियों क्या था? ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ना, समाज में बिछड़े एवं वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना, इस आंदोलन का साथियों मेन उद्देश्य था। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं? कहा गया निम्नलिखित में से कौन से कथन साथियों सही हैं इनमें से? तो सही कथन हमको चुनना है। तो चलिए देखते हैं साथियों कौन से कथन आपके सही होने वाले हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि जो आपके राजा राम मोहन राय जी हैं ये नवीन शिक्षा में अग्रणी थे। तो बिल्कुल साथियों ये बात सही है। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए साथियों नारा दिया था। तो आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन बताए। फिर कहा गया विवेकानंद ने जो है विश्व धर्म संसद में साथियों भाग लिया था। तो ये भी बात साथियों आपकी सही है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन में क्या कहा गया, ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। राजा राम मोहन राय साथियों नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। तो पहला पॉइंट यहाँ से सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि भारत भारतीयों के लिए, ये भी बात साथियों बिल्कुल कहता है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका की शिकागो में जो आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में साथियों भारत के साथियों ने नेतृत्व किया था। 75 कहता है आपके नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो जो आपके नव भारत के पैगंबर साथियों कहलाते हैं उनका नाम सभी लोग एक बार बोलेंगे, राजा राम मोहन राय जी। तो 75 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। एक्सप्लेन में कहता है कि राजा राम मोहन राय को साथियों नव भारत का पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसीलिए इनको साथियों हम लोग नव भारत का पैगंबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों कहता है किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो 1870 में साथियों नहीं की गई, ना तो 1880 में की गई थी, ना तो 1890 में। अब आखिर कब की गई है साथियों? तो सभी लोग याद रखेंगे इस डेट को। 1877 में साथियों आपके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सभी लोग इस बात को याद रखना। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में आपके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है साथियों इनमें से कौन आपके आहार आंदोलन से साथियों संबंधित थे? तो अभी हमने आपको आहार आंदोलन से 2 क्वेश्चन कराए थे, वहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। आप इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। तो आप लोग पहले ही ऑप्शन पढ़ेंगे, हसन इमाम जो है साथियों इस आंदोलन से आपके संबंधित थे। बाकी बदरुद्दीन तैयब जी भी इससे रिलेटेड नहीं है, ना तो महमूद उल हसन। तो साथियों इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में कहा गया आहार आंदोलन की स्थापना सबसे पहले आप सभी लोग एक बार बोलेंगे 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व पूछा था किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। इन सभी के नाम आप एक बार जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 78 देखने वाले हैं, क्या कहता है आपसे। तो यहां पर साथियों आपको सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सबसे पहला है आपके भारत सेवक समाज के साथियों स्थापना किसने की थी? तो सभी लोग याद रखना इससे संबंधित आपके कौन है भारत सेवक समाज से? तो वो आपके हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी, सभी लोग याद रखेंगे। आत्मीय सभा के साथियों स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आप देखेंगे ए को दूसरे से मिलाना है, बी को आपके फर्स्ट वाले से और सी को थर्ड से। तो इस तरीके से देखेंगे आपका कौन सा विकल्प साथियों सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या बताया गया। कहा गया आत्मीय सभा मतलब राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी
और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज यानी केशव चंद्र सेन, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा गया है। भारत सेवक समाज जो साथियों ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के साथियों इनमें से संस्थापक कौन है? तो साथियों आपका जो सत्य शोधक समाज है, कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ना तो महात्मा गांधी, ना तो राजा राम मोहन राय, ना तो दयानंद सरस्वती जी। अब आखिर हैं कौन? तो हम लोग लास्ट विकल्प देखते हैं क्या है आपके, ज्योतिबा राव फूले साथियों इसके संस्थापक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका साथियों 79 का डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन में भी वही बातें बोली गई कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में, ये जरूर पॉइंट याद रखना, कब की? 1873 में। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी साथियों याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के जरिए से, तो याद रखेंगे। ये जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? गुलामगिरी। ठीक है, अब देखिए साथियों कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी कोई लिमिट नहीं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सभी लोग याद रखना इनकी पुस्तक का नाम और सन याद रखना, और इनके जो स्थापना सत्यशोधक समाज की उसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या कहते हैं, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की साथियों स्थापना कब हुई? तो जो आपकी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है साथियों, इसकी स्थापना आप सभी लोग एक बार बोलेंगे, इसकी स्थापना जो है साथियों वो आपके 1887 में हुई है। तो 80 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी है। एक्सप्लेन में कहा गया कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस यानी भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में साथियों मद्रास में किसने की? तो महादेव गोविंद रनाडे और आपके रघुनाथ राव ने की थी। दोनों लोगों का नाम आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना। 81 कहता है फिर से आपकी आत्मीय सभा, अभी हमने आपको बताया आत्मीय सभा मतलब राजा राम मोहन राय जी। तो 81 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन साथियों पढ़ेंगे नहीं क्योंकि कई बार पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग देख लेना। कहता है परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? तो इस सभा के जो साथियों संस्थापक हैं वो आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहा गया परोपकारिणी जो सभा है इसके साथियों 1883 में स्थापना हुई, और किसके द्वारा साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित एक सभा है। 83 कहता है प्रार्थना समाज को सबसे लोकप्रिय किसने बनाया? तो जो आपका प्रार्थना समाज था इसको लोकप्रिय बनाने का जो कार्य किया था वो साथियों किया था महादेव गोविंद रनाडे जी ने किया था। तो 83 का राइट जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए है। एक्सप्लेन में कहा गया प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में आपके बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने की, जिसके आगे साथियों जिसको जो है आगे किसने बढ़ाने का या उसको आगे लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? तो महादेव गोविंद रनाडे जी ने किया। तो सभी लोग याद रखेंगे इस बात को, स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, और किसकी प्रेरणा से साथियों की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने, और जिसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? आपके गोविंद रनाडे ने, या लोकप्रिय बनाना हुआ उन्होंने। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? आप तुरंत बता सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था। तो 84 का साथियों राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर भी एक बार एक्सप्लेन फिर से देखते हैं स्वामी विवेकानंद। इसका एक्सप्लेन साथियों कहता है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आपकी वर्ष 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में साथियों भाग लिया था, जो कि आपके शिकागो है कहाँ? यूएसए में। आर्य समाज के साथियों संस्थापक कौन इनमें से? तो सभी लोग याद रखेंगे वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तो 85 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी है। एक्सप्लेन कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। एक क्वेश्चन देखिए साथियों कई बार पूछा जा चुका है, 6 से 7 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो जो आपके सती प्रथा का उन्मूलन है साथियों ये आपके किसके सहयोग से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय जी के। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेन साथियों हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर नाम 2 याद रखना, राजा राम मोहन राय जी का और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, दोनों की सहायता से आपके ये कार्य हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सभी लोग जानते हैं राम मोहन राय जी हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं? आपके ब्रह्म समाज के। एक्सप्लेन फिर से पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहला पॉइंट 1828 में किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और साथियों राजा राम मोहन राय को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा की उपाधि साथियों इनको किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखना जो आपके मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन में बढ़ोतरी हेतु 1831 में जो है ब्रिटिश सम्राट के पास लंदन भेजा, और वहीं पर इनको जो है 1833 ईस्वी में इनके ब्रिस्टल में साथियों इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उपाधि याद रखना किसके द्वारा दी गई थी? जो आपके मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 88 क्या कहता है? जो आपके ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो आपके ब्रह्म समाज की स्थापना सभी लोग याद रखेंगे 1828 में की गई है। एक्सप्लेन देखते हैं। यहाँ पर ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे। 89 कहता है प्रार्थना समाज की मांग नहीं की थी इनमें से। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपके प्रार्थना समाज की मांग किसने नहीं की थी? तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है स्त्री शिक्षा ने, या
विधवा पुनर्विवाह ने, या लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करने की? तो याद रखना प्रार्थना समाज ने तो इन तीनों की मांग की थी, और पूछा गया मांग नहीं की थी। तो याद रखना जो आपके अस्पृश्यता की समाप्ति की जो मांग है ये आपके प्रार्थना समाज ने नहीं की थी। तो इसीलिए 89 का साथियों सही जवाब या राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। एक्सप्लेन में साथियों कहा गया है कि आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र की यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में साथियों आपके प्रार्थना समाज की स्थापना की। दोनों लोगों का नाम याद रखना। प्रार्थना समाज ने स्त्रियों को स्वतंत्रता, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा आदि की तो बात की, परंतु उन्होंने अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग नहीं की थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए साथियों संघर्ष किया था? तो उसने जो है साथियों संघर्ष किया था विधवा पुनर्विवाह के लिए साथियों इन्होंने संघर्ष किया था। तो 90 का साथियों राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही आपके जुलाई 1856 ईस्वी में आपके विधवा पुनर्विवाह जो है कानून पारित हुआ था। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आप सभी लोग जानते होंगे महादेव गोविंद रनाडे, ये आपके प्रार्थना समाज के साथियों संस्थापक हो जाएंगे। तो 91 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं फिर से एक बार कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में आपके बंबई में साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1869 में साथियों क्या होता है? महादेव जो गोविंद रनाडे हैं इस प्रार्थना समाज के साथियों सदस्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है आपके दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो आपकी दीनबंधु साथियों एक सार्वजनिक सभा है, इसकी स्थापना अगर एग्जाम में पूछा जाए किसके द्वारा की गई तो याद रखेंगे साथियों ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। तो साथियों 92 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले ने की थी। फिर क्या होता है? इन्होंने वर्ष 1873 में ही सत्यशोधक समाज का भी साथियों गठन किया था तथा गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी जो अमेरिका के दासों को साथियों समर्पित थी। ये भी पूछ सकता है जो गुलामगिरी है ये किसको समर्पित है? तो अमेरिका के दास लोगों को समर्पित है साथियों, ये भी पॉइंट याद रखना। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है पवनार आश्रम के साथियों संस्थापक कौन है? ये साथियों नया क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो जो आपके पवनार आश्रम है इसको संस्थापक पूछा जाए कौन है तो विनोबा भावे जी हो जाएंगे। तो 93 का साथियों राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। बात बोलेगी कि पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे जी थे। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका साथियों निभाई। क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा अबुल कलाम आजाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देवबंद के। तो साथियों 94 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए है। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर एक्सप्लेन थोड़ा सा लार्ज है लेकिन आप देखेंगे जो भी बातें महत्वपूर्ण हैं उनको आप लोग जरूर समझेंगे। देवबंद के विद्वान अबुल कलाम आजाद का जन्म सबसे पहले एक बार आप सभी लोग लिखेंगे 11 नवंबर 1888 को। कहाँ पर साथियों? मक्का सऊदी अरब में हुआ था। फिर क्या होता है 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में साथियों मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। फिर कहता है कि ये साथियों विभाजन के कट्टर विरोधी थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता के साथियों में समर्थक भी थे। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। ये साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने तो उनका भी नाम याद रखना है। प्रथम शिक्षा मंत्री आपके अबुल कलाम आजाद बने। फिर क्या कहता है कि वर्ष 1858 में उनकी मृत्यु भी हो गई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप सभी लोग अल बिलाग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान इंडिया, विंस फ्रीडम, अल हिलाल, ये साथियों अल हिलाल साथियों बहुत भी लोग याद रखना। ये आपके एग्जाम साथियों आप सभी लोग याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया। बेसिक कॉन्सेप्ट भी ये कुछ महत्वपूर्ण है। इंडिया, विंस फ्रीडम, ये तीनों जरूर आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 95। राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा सती प्रथा को लिए। तो 95 का साथियों राइट जवाब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन में भी वही बात बोली गई, राजा राममोहन राय के प्रयासों से आपकी सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में साथियों सहयोग दिया? तो जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं इन्होंने आपके सहयोग पूछा जाए किस में दिया था तो महिला सशक्तिकरण में साथियों इन्होंने सहयोग दिया था। तो 96 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में कहा गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला सशक्तिकरण और नारी शिक्षा के साथियों समर्थक थे। इनके प्रयासों से बालिका विद्यालय की स्थापना भी हुई थी। इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून भी पारित हुआ था। ये बात सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों क्या कहते हैं? 97 हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग एक बार पढ़ लेना।
अब देखते हैं, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो जो आपका साथियों शारदा अधिनियम था, ये आपके बाल विवाह से संबंधित है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम मतलब बाल विवाह से। तो 98 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ बातें कि गवर्नर जनरल जो आपके लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद जो डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास से क्या होता है, बाल विवाह निषेध कानून भी बना है, जिसे हम लोग शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा जो साथियों 14 वर्ष थी, उसको 14 वर्ष तथा लड़कों की उस टाइम कितनी थी साथियों, 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये सभी लोग याद रखना। राजा राममोहन राय इनमें से पूछा गया किसके साथियों संस्थापक हैं, तो आप लोग इसका जवाब सेकंडों में दे सकते हैं। अभी तक अगर आप लोग क्लास देख रहे होंगे तो ब्रह्म समाज इसके संस्थापक हैं साथियों राजा राममोहन राय जी। एक्सप्लेन देखेंगे आप फिर से साथियों, वही रिपीट हुआ है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, यहाँ पर आपकी किताब में साथियों गलत दे रखा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लिखा हुआ है और सी साथियों आपके विवेकानंद वहाँ पर है, जो कि आपका गलत है। आप सभी लोग याद रखेंगे, राजा राममोहन राय ने वर्ष 1828 में साथियों आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 100 के हम लोग आगे क्वेश्चन पहुँचने वाला। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते हैं राजा राममोहन राय के द्वारा साथियों चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था। तो साथियों याद रखना, इनके द्वारा जो सुधार आंदोलन चलाया गया था उसका नाम आप सभी लोग एक बार बोलेंगे, वो साथियों था ब्रह्म समाज। तो 101 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना आप सभी लोग एक बार फिर से देख लेना 1828 में। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व साथियों किसने किया था। तो आप लोग सभी लोग याद रखेंगे, इसका नेतृत्व साथियों राजा राममोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103 क्या कहते हैं, यहाँ पर साथियों देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन। राजा राममोहन राय ने 1829 में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से आपके सती प्रथा के विरुद्ध साथियों कानून बनाकर इस प्रथा का साथियों अंत किया। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने साथियों भाग लिया था। तो आप सभी लोगों को पता होगा एक नाम, किसका नाम साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का। तो साथियों इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने साथियों भाग लिया था। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आपके फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो जो आपका फेबियन आंदोलन था साथियों, इसका प्रस्तावक कौन था, तो याद रखेंगे वो आपकी एनी बेसेंट जी थी। तो साथियों 104 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। एनी बेसेंट को फेबियन आंदोलन का साथियों प्रस्तावक माना जाता है। फेबियन समाजवाद ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा है जिसका जन्म वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिलोम के रूप में हुआ था। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम साथियों आंदोलन कौन सा था। तो जो आपका सर्वप्रथम साथियों आंदोलन था उसका नाम सभी लोग आप लोग याद रखना, वो सत्यशोधक समाज था साथियों। तो 105 का साथियों राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया साथियों एक्सप्लेन में आपसे कि जो आपका ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित साथियों कौन सा था, सत्यशोधक समाज था। एक ही क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन 106 नंबर, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे, भूमिहीन श्रमिक तक पहुंचे या नौकरशाही तक पहुंचे या हरिजन तक या व्यापारी समुदाय तक। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और साथियों आज की इसी क्लास के साथ आपका ये टॉपिक हम इस बात की गारंटी दिला सकते हैं, अब आप अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका गलत नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोगों को साथियों आज की क्लास हमारी पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग हमारी इतनी मेहनत के लिए बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। बहुत जल्दी साथियों आपको अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासें मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं जिससे आप लोगों की तैयारी और भी अच्छी हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।